अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानी फ्राइड राइस, या आप कह सकते हैं पाकिस्तानी वेजिटेबल पुलाव। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ ली है 3 से 4 अदद गाजर। उसको हमने धो के वॉश करके कट करके रख लिया है। यहाँ 5 से 6 अदद मैंने ली है सेम की फली। इसको भी मैंने वॉश करके और रफली चॉप कर लिया है। 1 अदद बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने रफली चॉप करा है। और 1 कप मैंने मटर ली है और 2 अदद मैंने नए वाले आलू लिए हैं, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं जिस शेप में भी चाहें। इसके अलावा मैंने हाफ़ केजी यहाँ मुर्गी ली है, यानी चिकन ली है मैंने आधा किलो। और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया है। 2.5 पाव मैंने लिए हैं यहाँ बासमती राइस, जो कि मैंने आधा घंटा सोख करके रखे हुए हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है। 6 से 7 अदद मैंने लौंग ली है, 1 बादियान, 2 तेज़पात और 1 अदद मैंने लिया है चिकन क्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप ऑयल गरम कर लिया, उसमें हमने सबसे पहले अपनी सेम की फली शामिल की है। ऑयल गरम है, इसको हम झटपट फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें अपनी शिमला मिर्च जो हमने कट करके रखी है वो भी इस ऑयल में डालेंगे और हल्का फुल्का इसको फ्राई करके इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। और ये बिल्कुल लास्ट में डलेगी, क्योंकि ये हल्की सी ना भाप में गल जाती है, शिमला मिर्च हो या कोई भी फली हो, तो इसलिए हम उसको एंड में शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने बिल्कुल छोटे से साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको बारीक स्लाइसेस में करके फ्राई कर लिया है। उसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का सा उसको सौते कर लेना है। उसके बाद हमने अपनी चिकन शामिल की है। चिकन ऐड करने के बाद हम अपना अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल करेंगे। उसको अच्छे तरीके से चिकन को अदरक लहसुन में फ्राई कर लेंगे। और फ्राई कर लेने के बाद जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगी, तब ये जो मैंने तमाम मसाले जात आपको बताए हैं, ये तमाम मसालेदार इसमें शामिल कर लेंगे और चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि चिकन क्यूब में नमक होता है पहले ही से ही, और हमें भी राइस में जो नमक ऐड करना है, तो हम उस दोनों की क्वांटिटी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इसमें नमक शामिल करेंगे, कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा नमक तेज़ हो जाए। अच्छा, ये देखिए अब इस पॉइंट पे मैंने अपने आलू शामिल किए हैं। आलू को अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगी और साथ ही मैं इसमें मटर भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि आलू और मटर दोनों थोड़ा सा टाइम लेते हैं गाजर की निस्बत और शिमला मिर्च की निस्बत, तो इसलिए हम पहले आलू और मटर को ऐड करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इनको कवर करके रख देंगे। और इस पॉइंट पे हम इसमें हरी मिर्च भी 6 से 7 8 जितनी भी आपको पसंद हो, क्योंकि हम ये देसी और पाकिस्तानी फ्राइड राइस बना रहे हैं। चाइनीज़ में तो बिल्कुल ऐसे देसी मसाले कुछ भी ऐड नहीं होते, लेकिन ये हम पाकिस्तानी टच दे रहे हैं और देसी स्टाइल में फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो हम अपनी पसंद के मुताबिक जो है हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च शामिल की, उसके बाद मैं इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना जो आलू है, चिकन है, उसको चेक करेंगे, उसकी गलावट चेक करेंगे। अच्छा जी, इस पॉइंट पे हमारी चिकन और आलू जो हैं हाफ़ डन हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना जो गाजर कट करके रखी है, उसमें हम अपनी गाजर ऐड कर रहे हैं। गाजर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और गाजर 2 से 3 मिनट बाद बिल्कुल ही हमारी तैयार होगी। तो उस पॉइंट पे हम अपना जो हमने शिमला मिर्च और सेम की फली फ्राई की थी, अब हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि गाजर जो है क्विकली हो गई है हमारी डन। तो अब हम इस पॉइंट पे अपनी फ्राई की हुई शिमला मिर्च और सेम की फली शामिल कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना हो तो बहुत सारी सब्जियां लोग ऐड करते हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मेरे घर में बच्चे यही शौक़ से खाते हैं, तो मैं यही ऐड कर रही हूँ। अब हम इस पॉइंट पे अपने जो चावल हमारे आधे घंटे से भीगे हुए हैं बासमती राइस, हमने वो ऐड किए और उसके साथ ही हम पानी शामिल कर रहे हैं और इसको हम तेज़ आंच पे कवर करके बॉयल आने का वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा अच्छे तरीके से, फिर हम अपने चावलों को दम देंगे।
ये देखिए जनाब, पानी खुश्क होते ही हमने अपने चावलों को दम पे लगा दिया है और साथ ही मैंने 3 अदद अंडे लेकर उसको बॉईल कर लिया है। बॉईल कर लेने के बाद मैं इसको स्लाइसिस में कट करके रख रही हूँ और जब हम अपना पुलाव डिश आउट करेंगे तो हम उस पर ये गार्निश करेंगे, क्योंकि ये फ्राइड राइस जो हो या फिर वेजिटेबल राइस हो उसमें अंडा बॉईल करके ज़रूर डाला जाता है। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा वेजिटेबल फ्राइड राइस तैयार है पाकिस्तानी स्टाइल। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त लुक आया, कितने खिले खिले चावल हैं हमारे तैयार हो गए हैं। और मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया है और साथ ही मैंने बॉयल एग से गार्निश भी कर लिया है और ग्रीन रायता भी रेडी है हमारे पुलाव के साथ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चिकन क्यूब इसमें ऑप्शनल है, क्योंकि हमने चिकन ऐड की है, क्यूब ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। और आप लोग चाहें तो इसमें मज़ीद सब्ज़ियां भी ऐड कर सकते हैं, चिकन ना भी हो तो आप सब्ज़ियों के साथ और बॉयल एग के साथ इसे बना के खाएं, बहुत मज़ेदार है, बहुत यम्मी डिश है। हर किसी को चाइनीज़ राइस पसंद नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मीठे लगते हैं, किसी को अजीब फीका टेस्ट लगता है, लेकिन आप ये पाकिस्तानी फ्राइड राइस या वेजिटेबल पुलाव एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मैं आपकी लिए हमेशा से दुआ गो हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम आबाद और हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ एक ज़बरदस्त सी न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।